बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुबह सवेरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का सुमरन, परमात्मा की याद, परमात्मा के नाम का भजन करने से अपने अंदर के पाप रूपी राक्षस जन्म जन्मांतरों अनेक अनेक जन्मों से पाप रूपी राक्षसों ने जो हमारे अंदर डेरा डाल रखा है, यूं कहें कि राक्षसी सेना वहां पर डेरा डाले हुए है और आत्मा को चैन नहीं लेने देते। आत्मा पाप रूपी राक्षसों से आजादी चाहती है। अगर एक बार सुबह उठने पर पहला काम ये कर लिया जाए, यानी 24 घंटे हर इंसान हम अपने को माध्यम बना करके सोचें कि 24 घंटे हम संसार के कामों में लगे रहते हैं। संसार का काम करने के लिए भी हमारे अंदर ताकत नहीं होती। संसार के कामों का फैसला लेने के लिए, संसार के कामों पर विजय प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए भी हमें कितना परेशान रहना पड़ता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, जिसे देखो परेशानी के आलम में घिरा हुआ नजर आता है। महापुरुष जो सुंदर सुंदर शब्दों में, सरल सरल भाषा में, आद जुगाद से इस जीव को समझाते रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का भजन सुमरन कर लेना, कि जब संसार की कोई भी प्रक्रिया, संसार का कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर भगवान का भजन किया जाए, भगवान की याद की जाए, भगवान की याद में उसके नाम के सुमरन में बैठ करके वक़्त दिया जाए, तो 24 घंटे फिर संसार का काम करने के लिए भी वो भगवान का भजन सुमरन किया हुआ हमें तंदुरुस्त रखता है, ताकत प्रदान करता है। ये अलग बात है कि भजन सुमरन करने का मतलब ये नहीं कि हमें सांसारिक कामों में निपुणता चाहिए। भजन सुमरन तो आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए है, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए ताकत मुफ्त में मिल जाती है, बिना चाहे बिना मांगे मिल जाती है। और अगर कोई संसार की सफलता के लिए भगवान का भजन सुमरन करता है तो बेशक संसार की सफलता मिल जाएगी, लेकिन आत्मा का अगर हमारे अंदर विचार नहीं है, आत्मा का ख्याल नहीं है, आत्मा की हमें याद नहीं आई है, तो जरूरी काम जो है जीवन का यही है
अगर एक काम करने से दो लाभ मिले तो वो ठीक है। संसार के काम करने की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, संसार का विचार करने की भी जरूरत नहीं। केवल आत्मा के लिए यत्न करें, पुरुषार्थ करें, संसार का काम करने के लिए ताकत, एनर्जी, दिल, दिमाग सब कुछ तंदुरुस्त हो जाएगा। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। उसका यही मतलब है कि जो प्रभु नाम में अपना चित्त लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, ये लोक भी उनका सुखी बना रहता है। इस संसार में हम देखें, जहाँ भी नज़र हमारी जाती है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, क्यों सब के सब दुखी नजर आते हैं। ये अलग बात है कि जिन्हें वक़्त के सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है, जो भगवान का भजन सुमरन करते हैं, कर रहे हैं, उनको इस गिनती में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनका तो लोक परलोक भी सुहेला हो रहा है। वो तो संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। अमृत वेले जैसा श्रेष्ठ वेला बाकी के 24 घंटों में नहीं होता। जैसे अमृत का नाम आया है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, 24 घंटों में इस अवसर के बारे में कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमृत वेला, अमृत के समान इस वक़्त को गिना गया है। सुबह सवेरे का, रात का जो अंतिम पहर है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का, चाहे ब्रह्म मुहूर्त कहो, अमृत वेला कहो, ये अपने आप में सुनहरा वक़्त है। 24 घंटों में से 8 पहर में से ये एक पहर 3 घंटों का ऐसा है, जैसा ये श्रेष्ठ वक्त है। इस श्रेष्ठ वक्त में श्रेष्ठ कर्म जो करता है, उसका सारा दिन श्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प, विचार उसके अंदर सारा दिन उठते हैं। अगर इस श्रेष्ठ वेले को हम बड़ी सरल मर्यादा से चला लेते हैं, चलाते हैं, तो सारा दिन साधारण सरल कर्म भी हमारे हाथों से, पाँवों से, कानों से, आँखों से, जिह्वा से होते रहते हैं। यूँ समझें कि ये अमृत वेला जो है, सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है, ये नींव है। ये 24 घंटे की ये समय, ये 3 घंटे 24 घंटों की नींव है, जिसका अमृत वेला मजबूत है। अमृत वेला यानी जिसके दिन की शुरुआत, दिन की नींव मजबूत है, उसका पूरा दिन, पूरी रात, जैसे कहें कि दिन दशहरा और रात दिवाली है। ये सतगुरु की बख्शिशें हैं, सतगुरु की दया, सतगुरु की खुशी, ब्लेसिंग ऑफ सतगुरु
कहते हैं कि जिस पर सतगुरु की प्रसन्नता है, जिस पर सतगुरु की खुशी है, समझो कुल मालिक, कुल कायनात यानी सारा जहान उस पर खुश है। अगर खुश ना भी हो, भक्तों पर, संतों पर, सरल साधारण व्यक्तित्व वाले इंसानों से लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ज्वेलसी रखते हैं, सड़ते हैं, सरल सीधी भाषा में कहें तो। लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनका। यही तो सतगुरु की प्रसन्नता है कि कोई भी संसार में सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हुआ जीव, जिसका संसार का कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब बाल बांका नहीं कर सकता। अगर सतगुरु खुश हैं हम पर तो धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकता। ना यमदूत कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना यहाँ इस लोक में कुछ बिगड़ सकता है, ना कुछ परलोक में बिगड़ सकता है। आज हम देखते हैं, जिसको देखो केवल एक रट लगाए रहते हैं, गुरु महाराज जी कृपा करो, गुरु महाराज जी दया करो। कोई कहता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, गुरु महाराज जी कृपा करो। कोई कहता है मेरी बेटी की शादी हो जाए, गुरु महाराज जी कृपा करो। ढेर सारी ऐसी फरियाद लिए हुए, ऐसी कामनाएं लिए हुए बौछार कर देते हैं। मेरा काम धंधा अच्छा चल जाए, मेरे पोतों का ऐसा हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, अनेक अनेक मेरा मकान बन जाए, बंगला बन जाए, बस अब सब कुछ ठीक है, अब मेरी कार लेने की तमन्ना है। जाने क्या क्या मंसूबे इंसान बनाता है। लेकिन सतगुरु सब सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ विनतियां कर रहे हैं, सतगुरु सुनते ना हो, परमात्मा सुनते ना हो। लेकिन क्या करें वो? उन्होंने जो हमें बड़े प्रेम से, प्यार से समझाया है, बार बार समझाया है, बतलाया है कि सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, सतगुरु का जो सुमरन है, सतगुरु जी की जो याद है, उसमें सारी सफलताएं हैं। संसार की कोई भी छोटी बड़ी, ऊंची नीची वस्तु कैसी किसी भी प्रकार की हो, भजन अभ्यास करने से, सतगुरु की याद करने से, परमात्मा की याद करने से ऐसे पीछे लग जाती है कि हम कहते हैं कि अरे मुझे क्या करना है, मैं भला क्या करूंगा इन सब चीज़ों का। गुरु महाराज जी मुझे तो भजन सुमरन में लगाइए। भजन सुमरन में लगे हुए हैं, फिर भी जुबान पर यही चर्चा है कि मुझे भजन सुमरन में लगाइए, मेरा भजन सुमरन बढ़ जाए, मेरे सुमरन में रुचि बढ़ती जाए, मुझे सतगुरु आपसे अधिक प्रेम होता जाए, मुझे संसार की याद भूल जाए, मैं संसार को भूल जाऊं। एक तरफ तो ये भजन सुमरन करने वालों के विचार हैं कि पहले से भी भजन सुमरन जो कर रहा है वो और मांग करता है, और मांग करता है। अगर कोई 2 घंटे कर रहा है तो यकीन मानो वो 4 घंटे करने की अपने अंदर ताकत जुटा रहा, एक संभावना को तलाश कर रहा है कि कब मैं 2 से 4 घंटे करने लगूंगा। पहले 2 से ढाई घंटे करने की कोशिश करेगा, 3 घंटे करने की कोशिश करेगा,
अगर नहीं भी कर पा रहा है तो 2 घंटे से 4 घंटे पर पहुंचने के लिए एक तड़फ अपने अंदर बनाए रहेगा, क्योंकि वो इस रास्ते पर चल पड़ा है। ये गुरुमुख, गुरु की तरफ जिसका मुंह है, अभी कुछ दिन पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं ये गुरुमुख को अंग। कि गुरुमुख वो है, सेवक वो है जो हर वक्त अपने गुरु का, अपने सतगुरु का ध्यान करता है, अपने सतगुरु को याद करता है, अपने सतगुरु की बात करता है, सतगुरु का गुणगान करता है, अपने चित्त में हर वक्त सतगुरु की याद को बसाए रखता है और स्वयं सतगुरु की यादों में रमा रहता है, अपने आप को भुलाए रखता है। और क्या उदाहरण दिया कि जैसे मणि भुजंग, जैसे मणि वाला सर्प जो है, एक भी पल उस मणि का ख्याल भुला नहीं सकता जो उसने अपने मस्तक में धारण कर रखी है, क्योंकि उस मणि के प्रकाश में ही वो सर्प चलता है, सफर करता है। तो भला उस मणि को वो कैसे भुलाएगा, क्योंकि मणि में ही उसका चित्त बसा रहता है, मणि से वो रास्ता देखता है, मणि उस मणि से ही सफर करता है। ऐसे ही श्री हजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं ये गुरुमुख को अंग। मणि वाले सांप के लिए जैसे वो मणि है अनमोल से अनमोल, गुरुमुख के लिए भी गुरु का ध्यान जो है सबसे अनमोल है, क्योंकि सतगुरु के ध्यान से सफर करना है। सतगुरु के ध्यान से, सतगुरु के सुमरन से, सतगुरु की याद में जीवन भर का सफर करना है। और इस प्रकार ही सतगुरु की प्रसन्नता को पाया जा सकता है। गुरुमुख प्रेमियों, सतगुरु के प्यार को मुकम्मल करो, सतगुरु के प्रेम को, सतगुरु की प्रसन्नता को पूरा पूरा प्राप्त करो, अपने सतगुरु को खुश करो, सतगुरु को रिझाओ, प्रसन्न करो। चाहे सारी दुनिया रूठ जाए, नाराज हो जाए, परवाह न करो, पर सतगुरु से सच्ची प्रीत करो। सतगुरु कहीं नाराज ना हो जाए, ये हर वक्त विचार करो। काल भगवान भी सतगुरु के शिष्यों को, सतगुरु के गुरुमुखों को, सेवकों को छू भी नहीं सकता है, बल्कि दूर खड़ा हुआ डरता है, सलाम करता है। इस कलयुग में मुक्ति के 3 असूल हैं। अव्वल गुरु, दूसरा सत्संग और तीसरा नाम की कमाई। इसलिए 100 काम छोड़कर भी सतगुरु का भजन जरूर करो। गुरुमुख प्रेमियों, इतना आलीशान मनुष्य जन्म हमें मिला है। चाहे हमारा रंग, हमारे शरीर का रंग काला भी हो,
कद छोटा या लंबा हो, शरीर दुबला हो या मोटा हो, क्या फर्क पड़ता है। हम हर मायने में कलाकार हैं। ऐसी ऐसी अनेक कलाकारियां हम में परमात्मा ने भर करके भेजा। संसार की अनेक कलाकारियां, आज देखें गरीब से गरीब इंसान, एक कुम्हार, मिट्टी ढोने वाला, अगर वो कहीं बर्तन बना रहा है बैठा, तो वो कोई करोड़ों अरबों वाला तो नहीं है। मिट्टी में हाथ सने हुए हैं, उसका वो चाक चल रहा है, सब काम हाथों से ही हो रहा है। मिट्टी हाथों में मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी को उसने गूंदा हुआ है, गीली मिट्टी है, और बर्तन बना रहा है, कैसे आकार देता है। कितना मेहनत का काम है और कितनी बहुत कम कमाई होती है, लेकिन देखने से आंखें दंग रह जाती हैं कि क्या कला है उसमें। या वो अपने साथ गधे को लेकर चल रहा है, कोई नामचीन इंसान, कोई धनवान, कोई पैसे वाला, रुतबे वाला, क्या गधे को लेकर चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। उसको अपना ईगो है, अहंकार है, लोक लाज है, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता है। बेशक वो कुम्हार सोचता होगा कि ये नामचीन है, ये अमीर है, मैं गरीब हूं, लेकिन इस प्रकार से नहीं सोचना है। और भी अनेक दूसरे काम हैं मेहनत मजदूरी के, जो इंसान सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, ऐसा ना सोच करके ऐसा सोचे कि मुझे कुदरत ने, मुझे परमात्मा ने एक कलाकार बना करके भेजा है, मेरा अपना एक हुनर है। कभी भी किसी से तुलना ना करे, किसी की बराबरी ना करे। हाँ, ये जरूर सोचा जा सकता है कि जो मैं कर रहा हूं, मुझसे 100 गुना जो ऊंचाई पर चलने वाले रहने वाले हैं, वो मेरा काम तो नहीं कर सकते। यानी मेरा भी अपना एक ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। रुपए पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। जीवन भर हमारे साथ रुपया रहेगा, लाखों करोड़ों हम रोज गिनते रहेंगे, अरबों खरबों की हमारे पास मिल्कियत है, तो कौन सा हम साथ में लेकर जाएंगे? या क्या हम यहाँ कितना वक्त गुजारेंगे? वो घड़ी, वो वक्त आने वाला है। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ गुरुमुख प्रेमियों। सबसे बड़ी सिफत है इस शरीर की, इस इंसान तन की, इंसानी तन की, जो परमात्मा ने हमें दिया है। चाहे हम जैसे भी हैं, अगर भजन सुमरन कर सकते हैं ना, अगर सतगुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और कर रहे हैं ना, जिससे काल भी हमें छूने से घबराता हो, ऐसा हुनर जो सतगुरु हमें बख्श रहे हैं, तो फिर इससे बढ़कर और दौलत क्या चाहिए हमें? हम जो मांगते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। सतगुरु ने हमें मालिक बना दिया है, मालिक। और अगर हम भिखारियों की तरह भीख मांगते रहें, तो क्या सतगुरु को, परमात्मा को अच्छा लगता है कि जब खजाने की चाबी हमें दे दी है, ये जो नाम हमें सौंप दिया है, नाम जो हमारी झोली में डाल दिया है, हमारे हृदय में बीज बो दिया है नाम का, ये खजाने की चाबी नहीं तो और क्या है? ये लोक और परलोक संवारना इस नाम के चमत्कारों में शामिल है।
इस नाम में ये सब चमत्कार भरे हुए हैं। हम वो नहीं कर रहे जो सतगुरु हमें फरमाते हैं, हम वो नहीं कर रहे जो सतगुरु ने हमें जिम्मे लगाया, हमारी ड्यूटी लगाई है, जो सतगुरु हमसे उम्मीद करते हैं। तो फिर सतगुरु से प्रसन्नता कैसे मिलेगी? हम सतगुरु प्रसन्न हो जाएं ये ख्याल नहीं कर रहे हैं, संसार हमसे प्रसन्न रहे, संसार को प्रसन्न करने की रात और दिन हम चेष्टा कर रहे हैं। सच्ची प्रीत जो सतगुरु से करनी है वो संसार से कर रहे हैं, और सतगुरु से ऊपर ऊपर से झूठी मूठी प्रीत करते हैं, गीत भी गाते हैं, महिमा भी गाते हैं, लेकिन कोई वक्त आ जाए तो सतगुरु का साथ छोड़कर संसार के किसी भी एरे गेरे के साथ चल देते हैं। सुमरन करने में, भजन अभ्यास करने में, नित्य नियम करने में, सतगुरु को हृदय में बसाने में, उनकी याद बनी रहे, इसमें अगर कोई भी अड़चन आती है तो संसार के विचारों की, संसार के काम धंधों की, रिश्तों की, यही तो बाधाएं आती हैं। इन सब की वजह से ही तो आज हम सतगुरु की प्रसन्नता को पाने में असफल हैं। लेकिन कभी ये विचारें कि जो प्रेम सतगुरु का, जो प्रसन्नता सतगुरु की काल को भी दूर खड़ा रखती है, आदर सम्मान से वो हमें अंत समय लेकर जाता है। वो प्रीत सतगुरु की छोड़ करके संसार से, झूठे संसार से हम प्रीत किए हुए हैं। महापुरुष बार बार जो समझाते हैं, फरमाते हैं, तो हमें समझने के लिए ये सुंदर अवसर मिला हुआ है। कुदरत का सुंदर संदेश, उस परम पिता परमात्मा का सुंदर संदेश, सच्चा संदेश सतगुरु ही तो हमें सुनाते हैं। एक एक संदेश खोलकर हमें समझाते रहते हैं कि हमें समझ आए। बार बार हमें समझाते हैं, चिताते हैं कि ये संसार जो है, इस संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर रहें, मालिक बनकर के नहीं आए हैं। हम संसार में मेहमान हैं, मालिक नहीं हैं। मालिक बनना है तो मालिक सतगुरु हमें सचखंड का मालिक बना रहे हैं। तीनों लोकों से भी बढ़कर जो स्थायी सुख है, कभी न खत्म होने वाला, उसका मालिक बनाने वाले हैं, उसका मालिक बनाना चाहते हैं। हमें सुख प्राप्त ही ना हो, बल्कि हम सुख के अंदर समा जाएं, सुख रूप बन जाएं, सुख ही सुख हो जाए। हम समझते नहीं, क्योंकि संसार का प्यार हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर भरा पड़ा है। संसार ही हमारे अंदर भरा हुआ है। यही पाप रूपी राक्षस है। ये पाप रूपी राक्षसों की सेना की भरमार हमारे हृदय में है, जहां प्रभु का प्यार बसता नहीं है। इसीलिए बार बार हिदायत फरमाते हैं कि सुबह उठकर सुमरन करो, पहला काम सुमरन करो, क्योंकि ये पहल काम अगर हमने छोड़ दिया, दूसरे नंबर पर रख दिया, पहले संसार के किसी काम को हाथ में ले लिया, तो ये काम तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। रात को 12 बज जाएगी,
नींद आंखों में लटकने लग जाएगी, काम करते करते ही हम गिरने लग जाते हैं। हम देखें कोई अगर पेन चला रहे हैं तो पेन चलाते चलाते या कंप्यूटर चलाते चलाते या कुछ और कार्य करते ओवर टाइम कर रहे हैं, करते 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 आंख बंद होने लगती है, कुछ उल्टा सीधा भी होने लगता है। ये सब संसार की विजय पताका, संसार में विजय पताका फहराने का काम ही तो हम कर रहे हैं। संसार में भला किसने यश पाया है, संसार को भला किसने जीता है? बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण, सिकंदर, कारू बादशाह जैसे। खाली हाथ चले गए और हम उसे जीतने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं अपने मन को जीत लेते? सारे संसार को जीतने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्यों वो कार्य हम कर रहे हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ से खाली चले गए? अमृत वेले का मतलब ये भी है कि सुबह सवेरे जब संसार सोया है तो हम उस वक़्त का फायदा उठाएं। अगर फिजिकली शारीरिक हमारी कोई बाधा बनती है, समझने की बात है। अगर कोई हमारा किसी भी प्रकार से यह ख्याल पुख्ता नहीं होता है, लेकिन महापुरुषों का असली मकसद उद्देश्य यह है कि पहला काम जो है वो भगवान का भजन करने का है। संसार को शुरू करने से पहले भगवान का नाम शुरू करो। पहले सतगुरु ध्याइए, पाछे करिए काम। जैसे सुबह सवेरे एक अक्लमंद इंसान काम धंधा करने से पहले सुबह सवेरे ही 2 रोटी खा ले या 1 रोटी भी खा ले, 1 पराठा खा ले, तो उसकी कितनी मजबूती हो जाती है। पंजाबी में कहावत भी है, एक तुकमा सवेर दा न 10 तुकमे शाम। तुकमा यानी रोटी पराठा, यानी 1 रोटी भी सुबह सवेरे की वजनदार होती है। अगर वो ना खाएं तो शाम को चाहे 10 रोटियां इकट्ठी मिल जाए, 10 रोटियां खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। भाव कहने का यही है और समझने का भी यही है कि सुबह सवेरे शरीर को जैसे ताकत की जरूरत है, ये शरीर से पहले शरीर का जो मालिक है आत्मा, जीवात्मा, इसको भी जरूरत है कि भजन सुमरन की खुराक मिले। अमृत वेले का समय 3 से 6 अगर हम नहीं परफेक्ट बना सकते, इसको अगर नहीं अब लागू नहीं कर सकते, रात को देर से सोते हैं, कोई मजबूरी है, कोई काम ऐसा है, सब प्रकार की छूट भी हमें सतगुरु दे रहे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कभी अपने मुखारविंद से नहीं कहा भी तुम 3 बजे सुमरन करो, 4 बजे करो, 5 बजे करो, 6 बजे करो, कभी नहीं कहा। बल्कि उनके वचनों का इशारा यही झलक हमें दिखाता है कि चाहे दिन के 3 बजे करो, 4 बजे करो, 5 बजे करो, 12 बजे करो, दिन में उनके वचनों का सुंदर सारांश यही है, सार यही है कि 24 घंटे में 2-2.5 घंटे भजन सुमरन होना चाहिए। हम अगर 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं,
थोड़ा स्नान पानी कर लेने के बाद में, अगर कोई संसार की मजबूरी नहीं है, माताओं बहनों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। माताओं बहनों का इस संसार में एक बहुत बड़ा रोल है कि वो हर किसी के लिए कुर्बानी, त्याग, अपने सुख का भी, अपने आराम का भी देकर दूसरों को सुख देते हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी में हैं तो जब उनकी ये पहली ड्यूटी समाप्त हो जाए, उसके बाद में ही अपना अमृत वेला शुरू कर लें, चाहे दिन में 11 बज जाएं, 10 बज जाएं, लेकिन सारी कसर वो अपनी पूरी करे कि जो लेट हो गई है उसको पूरा करने पर भगवान का लाख लाख सतगुरु का शुक्राना करते हुए उस अवसर का लाभ उठाएं, चाहे दिन के 10 बजे हों, 11 बजे हों। लेकिन शर्त ये भी है कि अगर सुबह सवेरे अमृत वेले 6 बजे उठकर भी अगर भजन सुमरन नहीं कर सकते बैठ करके, चलते फिरते तो हमारे चितवन में, हमारी यादों में सतगुरु का ध्यान बसा रहे, हमारे रोम रोम में सतगुरु की आहट सुनाई दे। माताएं बहनें किचन में काम करने वाली, दूसरे काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, सतगुरु के आने की आहट को हर पल महसूस करें। सतगुरु के श्रीकार के हॉर्न की आवाज को अपने कानों में महसूस करें। उसका वो काम जो घर में जिम्मेदारियां बनी हुई हैं, उसको जरूरी समझ के किया जाना चाहिए। कोई मना नहीं है। कभी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा अपने वचनों में नहीं कहा, बल्कि यही हर वक्त कहा है कि जैसे भी करो, जब भी करो, लेकिन जरूरी है करना। और सतगुरु की याद 24 घंटे हमारे मन में बसी रहे, उसमें कौन सी मुश्किल बात है। हमारे चित्त में, हमारे दिल में कोई ना कोई तो विचार चलता ही रहता है। सतगुरु का विचार नहीं चलता होगा तो संसार का तो चलेगा ही, कुटुंब परिवार का तो किसी न किसी का ख्याल तो विचारों में चलेगा। किसी न किसी उधेड़ बुन में तो हमारा चित्त लगा ही रहता है, कोई ना कोई मंसूबे बनते रहते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सतगुरु का ख्याल बना रहे, सतगुरु की याद बनी रहे, सतगुरु के ध्यान में चित्त लगा रहे। तो कितनी खुशी की बात है, क्योंकि जीवन का असली मकसद ये है, जीवन का असली लाभ ये है। और माताओं बहनों के अलावा भाई लोग हैं, गुरमुख हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन्हें अगर अभी वक्त है और कोई कार्य संसार का मजबूरन करना नहीं है, अभी काम शुरू होने में वक्त है, तो यकीनन पहली शुरुआत भजन सुमरन से हो, आरती पूजा से हो,
दर्शन ध्यान सत्संग से हो, घर का नक्शा बदल जाएगा। हमारा घर, मकान, बंगला श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम में तब्दील हो जाएगा। जहाँ सुमरन हो वही तो आनंदपुर है, जहाँ आरती पूजा हो वही श्री मंदिर है। और हमारे दिल में सतगुरु बसे हों तो क्या वो दिल, वो हृदय श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम या श्री संत नगर, अमर धाम, विवेक धाम, किसी भी धाम से कम है? जहाँ सतगुरु विराजमान हो भला वही प्रभु का सचखंड है, वही प्रभु का धाम है। अब चाहे हम श्री आनंदपुर धाम में जाएं या आनंदपुर धाम हमारे अंदर बस जाए, एक ही बात है। लेकिन ये होगा तभी जब सतगुरु के वचनों की हम पालना करेंगे। इस प्रकार वक़्त कोई हो, 24 घंटों में कोई भी वक्त हो, हमने कोई भी वक्त जो है निश्चित किया हो, सतगुरु के प्रति अटल विश्वास हो, हमारा भाव बिल्कुल सच्चा हो और सतगुरु का जो ध्यान हम अपने चित्त में बसा करके रखें तो ये विश्वास बना रहे कि मेरे सतगुरु मेरी हर कार्रवाई को देख रहे, जान रहे, मैं उनसे छिपा हुआ नहीं हूँ, उनकी नज़र हर वक़्त मुझ पर बनी हुई है। ये ख्याल हर वक़्त रखें। ऐसा सोचने से, विचारने से कभी भी हमसे गलत काम नहीं होगा, कोई गलत कर्म हमसे नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। क्यों? कि सतगुरु के साथ जो हमारा सच्चा हार्दिक संबंध बन गया है, जो उनसे हमने अपना रिश्ता जोड़ दिया है, तो हमें उनकी परवाह होने लगी है, उनकी प्रसन्नता की हमें ज़रूरत महसूस होने लगी है, उनकी प्रसन्नता को पाना हम चाहते हैं। तो हमसे कभी अनुचित कार्य नहीं होगा, ना हमारे हाथों से, ना पाँवों से, ना आँखों से, ना कानों से, ना जिह्वा से। जिह्वा से कुछ भी फिजूल बात हम नहीं करेंगे, आँखों से कोई भी ऐसा दृश्य नहीं देखना पसंद करेंगे जिससे हमें लज्जा आने लगे और ये ख्याल आए कि मेरे सतगुरु मुझे देखते होंगे कि मैं क्या देख रहा हूँ। कोई मन में विचार भी नहीं आएगा कि, क्योंकि ये विचार पहले से हमारे अंदर चलता होगा कि सतगुरु मुझे देख रहे हैं, मेरे विचारों को पढ़ रहे हैं कि मैं कौन से विचारों को अपने अंदर पैदा होने दे रहा हूँ, कौन से विचार मेरे अंदर से उठ रहे हैं। हमें हर प्रकार से लाज आने लगेगी, शर्म महसूस होने लगेगी कि मैं सतगुरु का सेवक हूँ। इतनी तहजीम संसारिक स्तर पर भी लोग महसूस किया करते हैं कि जिन्हें परवाह होती है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता लग गया कि मैं बाहर किसी गलत संगत में हूँ, कोई नशा पता करता हूँ या कोई जालसाजी या ठगी करता हूँ, कोई वाद विवाद करता हूँ, बाहर झगड़ा फसाद करता हूँ। जिसे अपने घर वालों की परवाह होगी वो हर ऐसी गलत धारणाओं से, गलत विचारों से, गलत हरकतों से वो बच कर के रहेगा। चाहे थोड़ा बहुत
हर्जाना भी भरना पड़े, लेकिन वो अपने आप पर कोई दाग नहीं लगने देगा जिससे अपने घर वालों को अप्रसन्नता हो। तो फिर आध्यात्मिक स्तर पर भक्ति के राह पर चलने वालों के लिए और भी अधिक जरूरी हो जाता है कि जिसे अपने सतगुरु की प्रसन्नता जरूरी है, क्योंकि सतगुरु की प्रसन्नता से ही परमात्मा की प्रसन्नता जुड़ी हुई है। सतगुरु प्रसन्न है तो परमात्मा प्रसन्न है, सतगुरु राजी तो परमात्मा भी राजी। और सतगुरु की प्रसन्नता हमें मिल गई है, मिल रही है, मिलती रहेगी, फिर कोई कमी तो हमारे जीवन में आ भी नहीं सकती। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि लाखों करोड़ों की नोटों की गड्डियाँ हमारे पास पड़ी रहें, लाखों करोड़ों और अरबों की गड्डियों की ज़रूरत ही ना पड़े। उनकी ज़रूरत तभी रहती है कि उनमें सुरती फंसी होती है। जब संसार की प्रसन्नता की जरूरत होती है तब ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। जिस पर भगवान की प्रसन्नता है, परमात्मा की प्रसन्नता है, यानी सतगुरु की प्रसन्नता और परमात्मा की, भगवान की प्रसन्नता कोई दो अलग प्रसन्नताएं नहीं है, एक ही है। क्योंकि सतगुरु माध्यम हैं परमात्मा की प्रसन्नता के, परमात्मा की प्रसन्नता दिलाने के। हमने सतगुरु को प्रसन्न करना है, और सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए कोई बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। बोझा तो हमारा हल्का होने वाला है, हो रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल बोझ से खाली हो जाएंगे, भार से खाली हो जाएंगे, हल्के फुल्के, इस लोक में भी हल्के फुल्के रहेंगे, परलोक में भी और भी हल्के फुल्के होकर, यानी केवल ये आत्मा है और वो परमात्मा है। बस ये शरीर तो रहेगा नहीं, ये शरीर भी बोझ है। इस शरीर और आत्मा के साथ में पाप कर्मों का बोझा लदा हुआ है। जन्म जन्मांतरों के पाप जो हैं वो बोझ हैं, वो बोझ तो मिटता ही मिटता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा आत्मा के लिए परमात्मा की राह पर चलकर, परमात्मा का भजन सुमरन करके और लगातार श्वास श्वास सुमरन करते हुए इस शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन ये आत्मा अपने रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगी जब कोई लाग लपेट नहीं होगी, कोई बुरा कर्म साथ नहीं होगा, कोई पाप कर्म साथ नहीं होगा। पिछला हिसाब भजन सुमरन करते 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 सब पूरा हो जाएगा। जो दुख आ रहे हैं, जो दुख हम महसूस कर रहे हैं, यकीन मानो हमारे पाप धुल रहे हैं। अगर किसी का कपड़ा मैला हुआ है, साबुन लगाकर अगर उसमें से मैल निकल रही है, तो निकलती हुई काली मैल, मिट्टी, चिकनाई, उसको देखकर क्या कपड़ा धोने वाला या पहनने वाला रोता है कोई? क्या दुखी होता है? बल्कि प्रसन्नता होती है कि मेरे कपड़े से मैल निकलती जा रही है। वो कपड़े को देखते हैं कि कपड़ा कितना साफ हो गया है, सुंदर हो गया है, मैल से रहित हो गया है। यही तो ज्ञान है। गुरुमुखों के जीवन में जो दुख आते हैं तो वो अनुभव करते हैं कि हमारी आत्मा हल्की फुल्की हो रही है। दुख शरीर को हो रहा है, बेशक असहनीय पीड़ा भी होती है, लेकिन जिसको सतगुरु की याद है, जिनकी यादों में सतगुरु बसे हुए हैं, जिन्होंने सतगुरु से अपना रिश्ता बनाया हुआ है, उस सतगुरु की याद में खोए हुए सभी प्रकार के शरीर पर आने वाले दुखों का असर उन्हें विचलित नहीं कर पाता। और वो यही देखते हैं अपने ज्ञान से, सतगुरु के वचनों की रोशनी से यही देख पाते हैं कि मेरी आत्मा जो
दागदार थी वो धुल करके पाक पवित्र हो रही है, साफ सुथरी हो रही है। इस बात की खुशी का अनुभव करता है। संसार की प्रसन्नता को उसने छोड़ दिया है और जिसने सतगुरु की प्रसन्नता को अपना मुख्य अंग बना लिया है वो इस लोक में भी आत्मिक दृष्टि से सुखी है, सुखी रहेगा और परलोक में भी आत्मा पूरा पूरा सुख प्राप्त करेगी और सुख में जा समाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।